बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी बेल बिफ़ोर अरेस्ट के बारे में बात करेंगे। जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 498 है, इस सेक्शन के तहत जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है वो सेशन जज साहब के पास फ़ाइल की जाती है। नाज़रीन, जो बेल बिफ़ोर अरेस्ट है उसमें बेलेबल ऑफेंस या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिहाज से कोई डिस्टिंक्शन नहीं की गई। ये एक ही सेक्शन है ज़ाब्ता फ़ौजदारी में जिसके तहत ये बेल फाइल की जाती है। जैसा कि जो पोस्ट अरेस्ट बेल है उसमें देखा जाता है कि ऑफेंस बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, उन दोनों की जो प्रोविजंस हैं वो सेपरेट हैं, उस लिहाज से वो बेल फाइल की जाती है। लेकिन जो बेल बिफोर अरेस्ट है, जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी है, उसका एक ही ज़ाब्ता फ़ौजदारी में प्रोविजन है 498। इसके तहत ये बेल सेशन जज साहब के पास फाइल की जाती है। जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का प्रोविजन 98 है उसके मुताबिक हर जो बॉन्ड जो उस मुल्ज़िम ने एग्जीक्यूट करना है कोर्ट में, उसकी जो अमाउंट फ़िक्स की जाएगी वो उस जो केस के सर्कमस्टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए वो तय की जाएगी और जो एक्सेसिव ना होगी। और इसके अलावा हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट वो ये डायरेक्ट कर सकती है किसी भी मुकदमा में जिसकी कन्विक्शन पर मुल्ज़िम को सज़ा होने पर, चाहे वो उसके ख़िलाफ़ अपील हो या ना हो, वो ये डायरेक्ट कर सकती है कि जो इसकी बेल है वो ली जा सकती है, या कोई जो पुलिस ऑफिसर या जो मजिस्ट्रेट वो जो बेल का जो मुतालबा कर रहे हैं उसमें कमी की जा सकती है। ऐसा हाई कोर्ट या सेशन को डायरेक्ट कर सकती है। अब हम बात करते हैं किन कंडीशंस के तहत ये ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी जो वो दी जाती है। सबसे पहले देखा जाता है कि जो केस है वो प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसकी इंटेंशन वो मेलाफाइड है ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस और पार्टी। दूसरा, इनका कोई अल्टीरियर मोटिव है या फिर ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, और या फिर कोई आपकी ऑनर को, आपकी डिग्निटी को या आपकी रेप्यूट को इरेपरेबल लॉस होने का खदशा है। तो ये कंडीशंस हैं। अब हम बात करते हैं व्यूवर्स, ये जो बेल बिफोर अरेस्ट है ये आप एज ए मैटर ऑफ राइट आप क्लेम नहीं कर सकते। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है और ये एक्सेप्शनल केसेस में अलाउ की जाती है। अब हम प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, किन प्रिंसिपल्स के तहत ये आपने बेल फाइल करनी है या ये बेल दी जा सकती है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्या जो मुल्ज़िम है अगर उसकी फौरी जो गिरफ़्तारी का खदशा है, क्या जो मुल्ज़िम है उसका फ़िज़िकली सरेंडर करना ये लाजमी है कोर्ट में, या उसकी जो ऑनर या उसकी रेप्यूट है या उसकी जो डिग्निटी है उसको इरेपरेबल लॉस का ख़तरा है। तो इन प्रिंसिपल की बुनियाद पर ये बेल अलाउ की जाती है। अब हम देखते हैं कौन सी जो सूरतें हैं जिनमें ये बेल ग्रांट की जाती है। सबसे पहले देखा जाता है क्या जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो प्राइमा फेशियाई वो फॉल्स है। अगर वो फॉल्स हो तो ये बेल ग्रांट की जाती है। जो मुल्ज़िम है उसको मैलिस की बुनियाद पर इस केस में इन्वॉल्व किया गया है, या जो उसकी रेप्यूट है उसको, जो उसकी ऑनर है उसको इरेपरेबल लॉस का वो ख़तरा है, या ये केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इन सूरतों में ये बेल अलाउ की जाती है। और अब बात करते हैं कि किन सूरतों में ये बेल ग्रांट नहीं की जाती। जब जो मुल्ज़िम है उसके फ़रार होने का ख़तरा हो तो फिर ये नॉर्मली बेल अलाउ नहीं की जाती, या फिर उसके जो प्रोसिक्यूशन के जो एविडेंस हैं उनके टेम्परिंग करने का ख़तरा हो, या वो मुल्ज़िम जो वो ऑफेंस रिपीट कर सकता हो, या वो कोई आदी मुजरम हो, या वो कोई साबका रिकॉर्ड याफ्ता हो, तो इन सूरतों में ये जो बेल है वो नॉर्मली अलाउ नहीं की जाती। इसके अलावा अगर उस मुल्ज़िम ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी सज़ा डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या जिसकी सज़ा 10 साल तक हो सकती है, तो इस केस में भी उसकी जो बेल है वो रिफ्यूज़ की जा सकती है। अब हम बात करते हैं व्यूवर्स, क्या कोर्ट कोई प्री रेस्ट बेल ग्रांट करते वक्त क्या कोई कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकती है। तो जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी का अगर हम मुतालिया करते हैं तो उसमें ऐसी कोई प्रोविजन नज़र नहीं आती कि जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी ग्रांट करते वक्त उस ऑर्डर में कोई ऐसी कंडीशन लगाए। कोर्ट के पास ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत कोई ऐसी पावर नहीं है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम ये देखते हैं कि कोई ज़ाब्ता फ़ौजदारी में कोई स्पेसिफिक बार भी नहीं दिया गया कि कोर्ट ये ऑर्डर नहीं कर सकती। कोर्ट अगर चाहे तो ऐसा कंडीशनल ऑर्डर पास कर सकती है। मिसाल के तौर पर कोर्ट ये कह सकती है, ऐसी कंडीशन
इम्पोज कर सकती है कि जो मुलजिम है वो ऑफेंस रिपीट नहीं करेगा या कोई इमोरलिटी का वो मुर्तकिब ना होगा, तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो जो ऐसा जो ऑर्डर है वो पास कर सकती है। ये नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक था बेल बिफोर रेस्ट के बारे में, जिसे हम प्री रेस्ट बेल भी कहते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।